अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजरियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग नेम से भी आपको शो हो रहा है कि दिस इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या थी ये आप लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन ज़रा अगर आप जहन पे ज़ोर दें और अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें या व्हाट इज़ अकाउंटिंग ऑल अबाउट, इसके बारे में सोचें, तो मेरा ख्याल है जो 3-4 वर्ड्स माइंड में आते हैं वो है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज़ करना इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जनरेट करना। दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। और मैं लेकिन इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ ये आप लोग बताएंगे कि मैनेजरियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट रूल्स नहीं है, इसमें कोई जर्नल लेजर हमने नहीं बनाना। द मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिकली इज़ अबाउट decision making, planning. This is used by the managers of the organization for decision making. किस तरह के डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है वो हम आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसमें मज़ीद मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आप लोगों को कोर्स आउटलाइन जो है वो एक दफ़ा दिखा देती हूँ, और ये कोर्स आउटलाइन जो है वो हार्ड फॉर्म में मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड भी कर दूँगी। तो दिस इज़ आवर कोर्स आउटलाइन फॉर मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो कोर्स कोड है वो है फाइनेंस 401। इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन और ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला 1 वीक ऑलमोस्ट हमारा इंट्रोडक्शन पे ही रहेगा कि व्हाट इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, मैनेजर्स इसको किन किन रोल्स में यूज़ करते हैं और किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्शन हो रही होती है या वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कॉस्ट आ रही होती है, और वो कॉस्ट किस किस टाइप की हो सकती है। हम उसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करना चाहें तो उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर सकते हैं, और फिर टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है हम उस पर बात करेंगे। फिर कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमने टोटल कॉस्ट में हमने बात की कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी कॉस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकती है, और उसके बाद उन सबको ऐड अप करके हमने एक टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, जिनमें से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक कॉस्टिंग का मेथड है। इन सब को हम इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। अब ये भी बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि हम कितनी प्रोडक्ट्स बनाएं, मैन्युफैक्चर कितनी करें, उसकी क्वांटिटी कितनी हो, फिर उसकी पर यूनिट सेल प्राइस क्या हो और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना निकलेगा। ये सब कुछ वो बातें हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, और बीइंग द फ्यूचर मैनेजर्स आपको ये सारी बातें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और इस कोर्स का पर्पस भी यही है। और जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे तो जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बना चुके हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने इन सब का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के लिए हम डिफरेंट रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं और कुछ परसेंटेज मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो हम लास्ट पे ये फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
इसके अलावा अगर जब हमारे पास अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो हम थोड़े से बजट्स की भी बात करेंगे कि बजट्स मैनेजर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाते हैं, फिर उनको हम फॉलो कैसे करते हैं, हम उन पे कंट्रोल कैसे रखते हैं और उस बजट्स के अकॉर्डिंग चलते कैसे हैं। इसमें जो हम मेनली बुक फॉलो कर रहे होंगे वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय रे कैरिसन एंड एरिक। 16th एडिशन इसका इजीली अवेलेबल है, आप लोग इसको ले सकते हैं और सॉफ्ट में भी ये बुक अवेलेबल है। आप लोग कहेंगे तो मैं सॉफ्ट में भी आपको सेंड कर दूँगी और वैसे आप लोग इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि जब ये कोर्स आउटलाइन जो मैंने आप लोगों को दिखाई और जो जो टॉपिक्स बताए, ये सारा कुछ जब हम पढ़ लेंगे और पूरा कोर्स हम कवर कर लेंगे तो इसके बाद आपसे कौन सी स्किल्स एक्सपेक्टेड होंगी या कौन सा नॉलेज हम एक्सपेक्ट करेंगे या कौन सा काम हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये आप लोग कर लेंगे। जिसमें से सबसे पहली है व्हाट कॉस्ट क्लासिफिकेशंस डू आई यूज़ फॉर डिफरेंट मैनेजमेंट पर्पसेस, कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और हमें कहा गया है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ कॉस्ट इनकर हो रही है उसको क्लासीफाई करें, कैटेगरीज़ में डिवाइड करें, तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर अगर हमें ये कहा जाता है कि कोई किसी कस्टमर के लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया है या कोई एक बैच प्रोडक्शन की है या कोई एक स्पेसिफिक काम किया है उसके लिए, तो उसको हम क्या कॉस्ट चार्ज करेंगे ये कैलकुलेट करने हमें आनी चाहिए। उसके अलावा हमें ये आना चाहिए कि सीज़न एंड हो रहा है या कोई फिस्कल ईयर एंड हो रहा है तो ईयर एंड पे हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री क्या है और जो हमारी गुड्स जो है वो सेल हुई हैं उन पे हमारी कॉस्ट क्या आई थी और हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी चाहिए आनी चाहिए। और उसके बाद ये कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस चेंज करूं या क्वांटिटी जो मैंने सेल की है, मतलब अगर सपोज़ मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हूं तो वो प्रॉफिट मुझे ज़्यादा कैसे अर्न होगा, क्या मैं अपनी प्राइस बढ़ा दूं प्रोडक्ट की तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं या फिर मैं ना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दूँ, मींस क्वांटिटी बढ़ा दूँ, प्राइस उतनी ही रखूँ, अपनी चीज़ें जो मैं सेल कर रहा हूँ उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये एक बहुत कॉमन सेंस का डिसीजन है जो हर मैनेजर को डेली लाइफ में करना पड़ता है और ज़रूरी नहीं है मैनेजर, हम एक आम इंसान को भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद हमारी जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसमें से कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए, किस कस्टमर पे हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। और लास्ट स्किल जो है कि अगर आपको कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है, कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको देती है और आपको कहती है कि हमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताएं कि क्या हम प्रॉफिटेबल हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या हमें किसी एक स्पेसिफिक एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपको वो सारे एनालिसिस आने चाहिए ताकि आप उनको रिकमेंडेशंस दे सकें कि वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये तो था कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगी, कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे और सेमेस्टर के एंड पे किस तरह की स्किल्स जो हैं वो आपसे रिक्वायर्ड होंगी। अब इन स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट रियल लाइफ जो हमारे झंग में या हमारे सराउंडिंग्स में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटी छोटी कंपनीज़ काम कर रही हैं उन सब की आपको कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं ग्रुप बना के और हर ग्रुप को कोई एक कंपनी असाइन करूँगी कि आप जाके वहाँ की कॉस्टिंग करें और उनके सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करें और उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करें। और आई होप इससे जिस कंपनी के पास हम आपको भेजेंगे उनका भी फ़ायदा होगा कि उनको ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कैसे वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं या अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था अभी कि आप लोगों को सेमेस्टर के एंड पे या दरमियान में कहीं एक अदद प्रोजेक्ट भी आने वाला है, कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट जिसमें आप झंग के सराउंडिंग्स को लेके कोई वाकई प्रैक्टिकल काम कर सकें। तो चलते हैं वापस हम अपने अकाउंटिंग की ब्रांचेस की तरफ जो हमने कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, और उन पे बात करते हैं।
सो द मैनेजरियल अकाउंटिंग को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मैनेजरियल अकाउंटिंग की जगह बाज़ दफ़ा आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का वर्ड भी देखेंगे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वर्ड भी देखेंगे. सो मैनेजरियल अकाउंटिंग आल्सो नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड, it is related, it deals with the identification, measurement, analysis and interpretation of accounting information. वो accounting information जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेके स्टार्ट करते हैं कि जब भी किसी कंपनी में कोई एक ट्रांजैक्शन हुई और हमने उसे रिकॉर्ड किया और हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया और समराइज़ किया, वो सारी इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उसका यूज़फुल एनालिसिस करना और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, सो दैट इट कैन हेल्प मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड ऑपरेशनल डिसीजंस. मैनेजर्स ने जो अपने डेली लाइफ में ऑपरेशनल डिसीजंस लेते होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस मींस आज हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनानी है, उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आई है, उसको हम किस प्राइस पे सेल करेंगे, हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है. ये सारी चीज़ें और इन सारे डिसीजंस में क्या चीज़ हेल्प करती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को. और वो कैसे हेल्प करती है? वो हेल्प ऐसे करती है कि जो वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम ऑल द टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको समराइज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस सबको किसी मीनिंगफुल वे में एनालाइज करके और वहाँ से कोई रिज़ल्ट्स इंटरप्रेट करके हम मैनेजर्स को कोई यूज़फुल इंसाइट दे सकते हैं जिसको वो यूज़ करते हुए अपने डिसीजंस करते हैं. तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ बेसिकली मैनेजर्स टूल. किसी भी कंपनी के लिए किसी भी कंपनी के मैनेजर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती हो या ना आती हो, उसको मैनेजरियल अकाउंटिंग ज़रूर आनी चाहिए. ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग भूल जाएं, लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग का रोल विद इन ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है. और यही इनका मेन डिफरेंस भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजरियल अकाउंटिंग का. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं या उसका जो पर्पज़ है वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स जनरेट करने का पर्पज़ ज़्यादातर होता है एक्सटर्नल लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और हम वो पब्लिश करते हैं ताकि जो एक्सटर्नल्स हैं जो हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या हमारी कंपनी को लोन देना चाहते हैं या जो भी कोई टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या हमारी कंट्री के रेगुलेटर्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को देख सकें और हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज कर सकें. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ है ये. लेकिन जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है उसमें जो हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो हम कंपनी के मैनेजर्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि कंपनी के मैनेजर्स जो हैं वो उन रिपोर्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग कर सकें. तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ डन फॉर द मैनेजर्स while financial accounting is done for the externals to the organization. तो यहीं से आप देख लें कि कंपनी के मैनेजर के लिए ज़्यादा यूज़फुल कौन सी चीज़ है, मैनेजरियल अकाउंटिंग जिसने छोटे छोटे डिसीजंस लेने में उसकी हेल्प करनी है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने एक्सटर्नल्स के लिए रिपोर्ट्स बनाई हैं. ऑब्वियसली वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल्स जो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने हमें लोन देना है वो उन रिपोर्ट्स को देख के जज करते हैं कि उन्होंने हमारी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हमारी कंपनी को लोन देना है या नहीं देना, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी. लेकिन वो एक सेपरेट फील्ड है. लेकिन जो कंपनी का मैनेजर है वो ज़्यादा कंसर्न होता है डे टू डे ऑपरेशंस में और अपने डिसीजंस में, प्लानिंग में, कंपनी पे की कॉस्ट कंट्रोलिंग में. तो मैनेजरियल अकाउंटिंग helps managers and financial accounting helps external investors and creditors जिसमें वो कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं. इसके अलावा इसमें जो मेन एक और डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग में वो ये कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो पास्ट एक्टिविटीज़ का होता है. कोई एक ट्रांजैक्शन हुई और उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसका जर्नल बनाया और फिर लेजर बनाया.
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अबाउट पास्ट एक्टिविटीज़ और पास्ट इवेंट्स या पास्ट ट्रांजैक्शंस, जबकि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है इसका ज़्यादातर रोल है कि ये फ्यूचर के डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती है। फ्यूचर की कि हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस या कॉस्ट क्या रखनी है, उसकी प्राइस क्या रखनी है, अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है। मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। फिर है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चूँकि हमने एक्सटर्नल्स को प्रोवाइड करनी है ये इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। एक्सटर्नल्स अगर उसके लिए कोई हमसे रिसीप्ट्स मांगें तो हमें रिसीप्ट्स देनी पड़ती हैं, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं कि सपोज़ हमने अपने फ़िक्स्ड एसेट्स लिखे हैं कि हमारे पास 10 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, तो और एक्सटर्नल्स हमसे प्रूफ मांग लेते हैं कि आप हमें दिखाएं आपके पास कौन से फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख के हैं, तो वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वेरीफाइबिलिटी इतना मैटर नहीं करती, रेलिवेंस मैटर करती है कि जो इन्फॉर्मेशन हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू प्रोड्यूस करके मैनेजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेलिवेंट हो, वो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। इसके अलावा ये कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ें बनाते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो आपने पहले पढ़े भी हैं। जनरली जैसे थे गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको माइंड में रखते हुए हम जर्नल और लेजर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ऑन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में ऐसे कोई रूल्स नहीं हैं और ऐसे कोई फॉर्मेट्स नहीं हैं और ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये मैंडेटरी है, इसमें जो रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं वो मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी इन द सेंस कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस कि वो अपनी रिपोर्ट्स जनरेट भी करें और उसको पब्लिकली अवेलेबल भी करें, ताकि लोग जो है कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सकें, उसके बारे में एनालाइज कर सकें और उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ मैनेजर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर आती है जी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, कि मैनेजर्स जो हैं वो अपने किन किन रोल्स में और किन किन कामों में मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैनेजर्स के डिफरेंट रोल्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, ज़रा याद करें, अपने दिमाग पे जोर दें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने रोल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़े होंगे, कौन से मेन रोल्स हैं? यस, आई होप किसी के ज़हन में आए होंगे। लेकिन मेन जो मैनेजर्स के रोल्स हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इन 3 रोल्स में मैनेजर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम है। मैनेजरियल अकाउंटिंग डील्स विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्लानिंग में किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कंट्रोलिंग में किस तरह की चाहिए होती है, या डिसीजन मेकिंग में किस तरह की चाहिए होती है, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट इमेजिन कि यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स गाला हो रहा है और उसमें क्रिकेट मैच करवाना है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि काफ़ी दफ़ा प्लान हो के कैंसिल हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि अब वो क्रिकेट मैच जो है वो हो रहा है और उसमें से उसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो आप लोगों की क्लास है, या आप लोगों की क्लास को ये टास्क दिया गया है कि आपने इसको मैनेज करना है। 1 हफ़्ते बाद ये क्रिकेट मैच है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और आपने कुछ स्पेक्टेटर्स जो हैं वो भी बुलाने हैं, जनाब कॉलेज से भी कुछ लोग बुलाने हैं और थोड़ी सी ऑडियंस इकट्ठी करनी है। आपको सपोज़ ये टास्क दिया गया है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग करेंगे प्लानिंग।
प्लानिंग में किस तरह के क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ते हैं। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, किस दिन आपने ये मैच करवाना है, किस जगह पे अरेंज करवाना है, फिर वहाँ पे किस तरह की अरेंजमेंट्स चाहिए आपको, आपने पिच बनवानी है और उसके बाद ऑडियंस के लिए एक स्टेडियम सॉर्ट ऑफ कुछ चेयर्स लगवानी है, फिर वहाँ पे धूप है, छाँव है, गर्मी है, सर्दी है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट करना है, फिर उसके बाद एक आपको एम्पायर भी चाहिए, और उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कोई रिफ़्रेशमेंट देनी है लोगों को या नहीं देनी, चीफ़ गेस्ट कौन होंगे, किसी चीफ़ गेस्ट को बुलाना है या नहीं बुलाना। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग का पार्ट होती हैं जब आप इवेंट से पहले बैठ के सोच रहे होते हैं कि आपको इस इवेंट के दौरान कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। तो जब आप ये सारा कुछ प्लान कर लेंगे कि आपने स्पेक्टेटर्स को कहाँ से बुलाना है, ऑडियंस को उन्हें किस जगह बिठाना है, उनके लिए शेड कोई बनवाना है या नहीं बनवाना, उनको पानी देना है या नहीं देना, एट्सेट्रा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि ठीक है, ये सारा प्लानिंग हमने कर लिया, अब इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, इस पर कॉस्ट कितनी लगेगी। फिर आप वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि हमने ऑडियंस को बुलाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट देनी है या नहीं देनी है, तो उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी और वो कहाँ से आएगी। फिर उसके बाद हमने रिफ़्रेशमेंट देनी है या नहीं देनी, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। हमने अगर बेड सिटिंग अरेंजमेंट किया है, चेयर्स लगाई हैं, तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी। चेयर्स को मंगवाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी और डिफरेंट तरह की कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट की कैलकुलेशंस हैं, दिस इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग। जब आप प्लान करते हुए कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, इस काम को करने में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी और उस पर किस किस तरह की कॉस्ट आ रही होगी, उस कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करना। जैसे मैं बात करते हुए कह रही थी कि ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ये रिफ़्रेशमेंट की कॉस्ट है, इस तरह और ये इक्विपमेंट की कॉस्ट है, सपोज चेयर्स वगैरह लगाई हैं। तो दिस इज़ द मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और मैनेजेरियल अकाउंटिंग अगर आपको आती है और आपको उसकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन आती हैं तो आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। सो मैनेजेरियल अकाउंटिंग कैन इम्प्रूव योर प्लानिंग, कि अगर आपको मैनेजेरियल अकाउंटिंग आती है तो आप अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, प्लान तो हम कर लेते हैं, आप लोग हम सब के साथ डेली लाइफ में ऐसा ही होता है कि प्लानिंग तो हम बड़ी लंबी लंबी करते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कोई इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हो रहा होता है तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल रहा होता, उसको कंट्रोल में रखना मुश्किल हो रहा होता है। तो दिस इज़ द मेन कंट्रोलिंग पार्ट। अब कंट्रोलिंग पार्ट में सपोज़ हमने प्लान किया था कि हमने ऑडियंस के लिए 50 चेयर्स मंगवानी है, लेकिन जब ऑडियंस इकट्ठी हुई तो वो 100 लोग आ गए और अब आपको 100 चेयर्स अरेंज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप फौरी तौर पे किस तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर किस तरह की कॉस्ट आएगी, या अगर आपने कहीं कोई कॉस्ट सोची हुई थी और अब उससे ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है तो आपने उस पर कंट्रोल कैसे रखना है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मैनेजेरियल अकाउंटिंग। और फिर है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग भी मैनेजर का सबसे बड़ा काम है और रोल है। हर रोज़ एक मैनेजर को या एक टीम लीडर को छोटे छोटे बहुत सारी जगहों पे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये काम ऐसे करना है या ऐसे करना है, चेयर्स पे बिठाना है या नीचे लॉन में ही बिठा दें या सोफ़े रखवाने हैं। दिस इज़ वन डिसीजन कि आपने ऑडियंस के लिए किस तरह की चेयर्स रखवानी है। अब जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका इम्पेक्ट आता है कॉस्ट पे, ओवरऑल फ़्लो ऑफ एक्टिविटीज़ पे। अगर आप नीचे लॉन में बिठाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस पर कॉस्ट कम आएगी, चेयर्स पे बिठाएंगे तो उससे कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, सोफ़ास पे बिठाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आपने ये डिसाइड करना कि हमने इनसे कोई टिकट सेल करनी है, इनको उसकी हमने कोई पैसे लेने हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट करना है। तो दिस इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो कहने का मकसद ये है कि एक मैनेजर के जो रोल्स हैं उसमें सारे रोल्स में ही वैसे मैनेजेरियल अकाउंटिंग यूज़ होती है,
लेकिन जो मेन 3 रोल्स हैं प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत ज़्यादा रोल उस इंफॉर्मेशन का है जिसको हम क्रिएट करते हैं इन मैनेजरियल अकाउंटिंग, और मैनेजरियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैनेजर्स जो हैं वो अपने डिसीजंस ज़्यादा इजीली ले सकते हैं. सो दिस मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स. इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे रखा जाता है कि स्टूडेंट्स को मैनेजरियल अकाउंटिंग अच्छी पढ़ाई भी जाए और समझाई भी जाए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ कर सकें. प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों यूज़ कर सकें? आपको पता है आज कल जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और हर बंदा, मुझे नहीं पता आपकी सराउंडिंग्स में, लेकिन मेरी सराउंडिंग्स में आप जिससे भी बात करें वो यही कह रहा है कि जॉब्स तो है नहीं, हम कोई अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं. और हर इंसान कोई ना कोई छोटा सेटअप करना चाह रहा है, लेकिन स्ट्रक आके इस बात पे ही हो जाते हैं कि हमें पता नहीं है स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉस्ट कितनी आएगी, हम वो कॉस्ट कहाँ से अरेंज करेंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. तो आप लोगों को हम वी वांट टू एनेबल यू कि आप अपने स्टार्टअप्स या छोटे छोटे बिजनेसेस खुद कर सकें और दूसरों की हेल्प भी कर सकें, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपनी कॉस्ट को हैंडल कैसे करें, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज़ करें. मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है, और खुद हमारी फैमिली में भी ऐसी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि ज़रूरी नहीं है बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बंदा कर सकता है. यस, कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन वो फिर एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, वो गलतियाँ करेगा और उसके बाद वो गलतियों को करेक्ट करेगा. उसमें लॉस भी होंगे, लेकिन एक बिज़नेस ग्रेजुएट को बिज़नेस पढ़ने का फ़ायदा ये है कि उसको ये सारी बातें जो एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस आपको डिग्री के दौरान बता दी जाती हैं और पढ़ा दी जाती हैं. सो मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये है क्या. दिस इज़ दी बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेशंस. इसका एक मेजर जो रोल है, और वो क्यों की जाती हैं मैनेजर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस और डे टू डे डिसीजंस जो हैं वो इजीली ले सकें. हाँ, एज अ स्टूडेंट हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने तो अकाउंटिंग मेजर नहीं रखना, हमने तो अकाउंटेंट नहीं बनना या अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट नहीं बनना, तो हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. चाहे आप अपना कैरियर किसी भी फील्ड में बनाएं, चाहे वो मार्केटिंग हो, HR हो, सप्लाई चेन हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी आप मेजर ले लें, मैनेजरियल अकाउंटिंग का रोल हर चीज़ में रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप कहते हैं कि मैंने तो मार्केटिंग मेजर करना है, मेरा काम मार्केटिंग करना है चीज़ों की, तो मुझे मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा नहीं है. आप बेशक मार्केटिंग कर लें, लेकिन मार्केटिंग में क्या रोल होता है मार्केटर, जो भी मार्केटिंग मैनेजर होता है, कि उसने अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ाना है, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रखने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उस मार्केटिंग आई होप आप लोग पढ़ चुके हुए हैं. सो ये सब कुछ आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एक प्रोडक्ट पे क्या कितनी कॉस्ट आई है और आप उस पर कितना प्रॉफिट रख रहे हैं, और कस्टमर को खुश करने के लिए आप उसमें कितना मार्जिन दे सकते हैं, या आप अपने बजट को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं, मार्केटिंग के लिए कितना बजट अवेलेबल है, उस पर आप कितना खर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए या ना नहीं कर सकते. ये सब इस हर चीज़ में अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इन्वॉल्व है. हर जगह आपको कॉस्ट की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, चाहे आप मार्केटिंग मैनेजर हैं या फाइनेंस मैनेजर हैं या सप्लाई चेन मैनेजर हैं, HR मैनेजर है सपोज़. अब HR मैनेजर हैं तो आपको कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है कंपनी में, आपने उनको कितनी सैलरी देनी है, ये एक काम करने के लिए आपको 1 लोग चाहिए या 2 पर्सन्स चाहिए, उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व है. तो आप कोई भी मेजर ले लें, कुछ भी ले लें, आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना और समझना जो है
वो एक जितना इम्पॉर्टेंट ही है। तो ये तो हम बात कर रहे थे अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो उसमें हमने पहले बात की कि मैनेजर्स अपने कौन कौन से रोल्स में मैनेजरियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने बात की कि आपके लिए एज अ बिज़नेस ग्रेजुएट बच्चों के माइंड में आता है कि हमने बस अकाउंटिंग का कोर्स पास करना है, अदरवाइज़ ये हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप मार्केटिंग में जा रहे हैं या फाइनेंस में जा रहे हैं या सप्लाई चेन या एचआर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। चलें, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। हमने इसमें बहुत माइनर से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले ये कि अकाउंटिंग की 2 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। फिर हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे हैं बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, एंड देन व्हाई मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। आई होप इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।